हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए संगीत के यानी कि म्यूजिक के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में कितने अंग होते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को, संगीत में 3 ही अंग होते हैं। कौन कौन है? तो गायन, वादन और नृत्य, यही होते हैं संगीत में 3 अंग। लेकिन कहीं पर अगर आपको ऑप्शन में 8 अंग मिल जाए तो वैसे संगीत में कुल मिलाकर के 8 अंग भी होते हैं, जैसे कि स्वर, गीत, ताल और लय, अलाप, तान, मीट, गमक और बोलतान। ये सब क्या हो गए? तो ये भी संगीत के अंग ही है, लेकिन मेन रूप से संगीत के 3 ही अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। समझ गए? और अगर आपसे पूछ ले कि संगीत में वर्ण कितने होते हैं, अंग नहीं वर्ण, तो याद रखना है संगीत में जो वर्ण है वो 4 होते हैं, जैसे कि अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। इस चारों को याद रखिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानपुरा किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो तानपुरा जो होता है ये तंतु वाद्य के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो सप्तक में जो है 7 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबले के जो बाएं हिस्से होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो तबले के हिस्से तो बाएं हिस्से को बायां ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में सा का स्वर क्या कहलाता है। भारतीय संगीत में सा का जो स्वर है वो क्या कहलाता है। तो सांडज कहलाता है। क्या कहलाता है? सांडज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में कितनी प्रकार की श्रुतियां होती हैं। तो भारतीय संगीत में जो है टोटल मिलाकर के कुल मिलाकर के 22 प्रकार की श्रुतियां होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा भैरवी ठाट से संबंधित है। भैरवी ठाट से संबंधित कौन है। तो भैरवी राग जो है यही है भैरवी ठाट से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तबला किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तबला जो है यह किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो तबला अवनद्ध वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंद्र सप्तक का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। तो मंद्र सप्तक का जो उच्चारण है ये सामान्य स्वर से नीचे की ओर किया जाता है। क्वेश्चन पहले समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मंद्र सप्तक का जो उच्चारण है ना ये किस प्रकार से किया जाता है। तो ये किया जाता है सामान्य स्वर से नीचे की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तान को गाने में तेजी और गति का अधिक प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा तान है जिसको कि गाने में तेजी और गति का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो सपाट तान को गाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सपाट तान को गाने में तेजी और गति का अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग किस भाषा का शब्द है। कई बार आप लोग राग सुने होंगे, कई प्रकार के राग भी होते हैं। तो राग जो है किस भाषा का शब्द है। तो राग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में ताल के कितने प्रकार होते हैं। तो भारतीय संगीत में जो ताल के प्रकार है उसका कोई गिनती नहीं है, कितने 100 प्रकार के ताल होते हैं भारतीय संगीत में, इसलिए हो जाएगा अनगिनत। याद रखिएगा, भारतीय संगीत में ताल के कितने प्रकार होते हैं। तो भारतीय संगीत में जो ताल है वो अनगिनत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे म्यूजिक के नोट्स के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। जो भी बच्चे ले चुके हैं पीडीएफ को, नोट्स को और वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा अगले क्वेश्चन से। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। तो इसमें आपको म्यूजिक के 3 पीडीएफ मिलेंगे। इस तीनों को अच्छे से कर लेते हैं तो इसी से आपका म्यूजिक का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस 3 में आपको मिलेगा क्या क्या। तो पहला पीडीएफ में आपको 400 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। दूसरा पीडीएफ में आप लोगों को 100 से भी अधिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये दोनों टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा पीडीएफ में आप लोगों को पीवाईक्यू यानी पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया वो प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये इतना सब जो आपको मिल रहा है इसका प्राइस है केवल और केवल 30 रुपीज, यानी कि 30 रुपये में ये आपको सब कुछ मिल रहा है। और इसको पे कैसे करना है। तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है, केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना। और जैसे आप पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर से, जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना और एक छोटा सा बस मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे ये पता चल जाए कि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा पे करके और सब्जेक्ट का नाम बताइएगा म्यूजिक, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 100% प्रश्न, यानी 99 भी नहीं 100% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपके एग्जाम
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो कहाँ से आएगा, क्लास 12 का जो सिलेबस है उसी के अंदर से आएगा। और सिलेबस के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, और चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, खास रूप से म्यूजिक में। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा। इसको लेकर के आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी पहले से और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इसको लेने के बाद आपको, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई गेस्ट पेपर, कोई आपको मॉडल पेपर या कोई क्वेश्चन बैंक या कोई भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इस 3 पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला में आपको 400 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा पीडीएफ में आप लोगों को 100 से भी अधिक लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों मिलाकर के प्रश्न देखने को मिलेगा, और तीसरा पीडीएफ में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए वो आंसर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है सा और पा स्वर किस प्रकार के स्वर हैं। सा और पा स्वर जो है किस प्रकार के स्वर हैं, तो ये अचल स्वर है। किस प्रकार के स्वर है, तो अचल स्वर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पखावज वाद्य यंत्र का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के संगीत में किया जाता है। तो पखावज वाद्य यंत्र का जो उपयोग है ये मुख्यतः ध्रुपद संगीत में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो ध्रुपद। ऑप्शन में भी तो है ही, तो हो जाएगा पखावज वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है ये मुख्य रूप से ध्रुपद संगीत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में मुख्य स्वर के कितने भेद हैं। तो भारतीय संगीत में जो मुख्य स्वर हैं उसके 7 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भूपाली में कौन कौन से स्वर नहीं आते हैं। अब 4 स्वर दिया, इसमें से बोला है कौन कौन से स्वर नहीं आते, यानी कि आते हैं, कौन कौन से स्वर नहीं आते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन आते हैं। तो मो और प ये राग भूपाली में आते ही हैं। सा और प भी आते हैं, उसके बाद रे और ध भी आते हैं, लेकिन ग और नी जो है ये राग भूपाली में नहीं आते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका ए। और राग भूपाली में कौन कौन से स्वर नहीं आते, तो ग और नी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राग तिलक कामोद किस समय में गाया जाता है। राग तिलक कामोद जो है इसको कब गाया जाता है, तो शाम के समय में राग तिलक कामोद को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का कौन सा स्वर कोमल और तीव्र नहीं हो सकता। तो भारतीय संगीत का वो कौन सा स्वर है जो कि कोमल और तीव्र नहीं हो सकता है, तो प, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सप्तक का शाब्दिक अर्थ होता है 7 स्वर। सप्तक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 7 स्वर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभ स्वर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। त्रिभ स्वर का जो प्रयोग है ये किस प्रकार से किया जाता है, तो सामान्य से ऊपर की ओर त्रिभ स्वर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसे ताल का राजा कहा जाता है। तालों का राजा किसे कहा जाता है, तो ताल का जो राजा है ये त्रिताल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो त्रिताल को तालों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राग कल्याण ठाट से संबंधित है। कौन सा राग जो है वो कल्याण ठाट से संबंधित है, तो यमन राग जो है ये कल्याण ठाट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताल में खाली को क्या कहा जाता है। ताल में जो खाली जगह होता है उस खाली जगह को क्या कहा जाता है, तो उसे खाली ही कहा जाता है। नॉर्मल भी खाली कहते हैं, वैसे भी खाली ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग में न्यास स्वर का क्या महत्व होता है। तो राग में न्यास स्वर जो है उसका क्या महत्व होता है, तो राग में न्यास स्वर का यह महत्व होता है यह विश्राम का स्वर है। यह जो है राग में न्यास स्वर ये विश्राम का स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग दरबारी का वादी स्वर कौन सा है। अब राग दरबारी का वादी स्वर आपसे पूछ रहे हैं, तो राग दरबारी का वादी स्वर जो है वो ध होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलकौस किस समय गाया जाता है, यानी कि राग मलकौस जो है इसके गाने का समय क्या है, तो मध्यरात्रि के समय राग मलकौस को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तबले के दाहिने हिस्से को क्या कहते हैं। तबला का जो दाहिना हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, तो तबले के दाहिने हिस्से को दायां ही कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग तोड़ी का वादी स्वर कौन सा है। तो राग तोड़ी का वादी स्वर जो है वो ग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में कितने प्रकार की लय होती है। संगीत में कितने प्रकार की लय होती है, तो संगीत में आपको याद रखना है 3 ही प्रकार के लय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राग का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे भावों को व्यक्त करना, यानी कि राग के द्वारा जो है भावों को व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो।